हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं ये सीधा आप तक पहुंच जाए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो इन दिस जर्नी आई नीड द ब्लेसिंग ऑफ शिव शंभू एंड योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो। आपका एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का जो ये रीडिंग है दैट इज़ अ पीका कार्ड रीडिंग। ठीक है, ये पीका कार्ड रीडिंग का जो टाइटल है दैट इज़ रियूनियन पक्का है। जी हाँ, 100% पक्का है आपका रियूनियन। तो पाइल नंबर 1 मैंने लिया है वॉइस ऑफ ट्रूथ, जॉन ऑफ आर्क। ये देखिए, जॉन ऑफ आर्क का कार्ड है। ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 इज़ राधा, राधा सोल फ्लेम। ओके, पाइल नंबर 3 इज़ फ्रेया, फ्रेया फेजेस एंड साइकिल्स। ठीक है, ये है पाइल नंबर 3। तो ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी मेडिटेट करके शफल करके ठीक से ले लिया है। तो मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 3 को हटा दिए, पाइल नंबर 2 को भी हटा दिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। इसी को कंसिडर करते हैं और फिर इसको शुरू करते हैं। जॉन ऑफ आर्क इज़ दी टाइटल, तो यहाँ पे रखते हैं। टाइटल मतलब इट्स अ ब्लेसिंग कार्ड ऑल्सो। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे और उससे पहले हम लोग इस बाकी कार्ड्स को देखेंगे। ओके, तो बाकी का कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड नंबर 1 द लॉकेट, कार्ड नंबर 2 करेज, कार्ड नंबर 3 2 ऑफ वाटर मतलब 2 ऑफ कप्स, एंड कार्ड नंबर 4 इज़ वॉइस ऑफ ट्रूथ, जॉन ऑफ आर्क। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? यस। ओके, तो पहला बात तो ये है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई वाटर साइन के ऊपर ये रीडिंग हो रहा है। जो भी आप सुन रहे हो, जिसको आपको इस कार्ड के साथ, इस डेक, इस पाइल नंबर के साथ मैचिंग लग रहा है, उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि द लॉकेट का क्या मीनिंग है। लॉकेट मतलब कहीं पे कोई कमिटमेंट, जैसे आप कोई कमिटमेंट में थे, कोई एक रिलेशन जो आप कभी भूल ही नहीं पाए। आप पूरा लॉकेट को देखिएगा, एक ओल्ड रस्टिक लुक है, जैसे कोई ऑक्सीडाइज का कुछ बना हुआ है, बट उसके ऊपर 2 रेड कलर का रोजेस है एंड 2 लीव्स ऑफ इन ग्रीन। हरा रंग का 2 लीव्स और 2 रेड कलर का रोजेस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लॉकेट के थ्रू आप कनेक्टेड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये आपको दिए थे बिछड़ने से पहले। ये एक बिछड़ा हुआ रिश्ता है। यस, ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि परिस्थिति के कारण, या तो फिर जैसे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फैमिली स्टेटस। एग्जैक्टली, फैमिली स्टेटस के कारण आप दोनों को अलग होना पड़ा। क्यों मैं बता रही हूँ? दिस इज़ द कार्ड ऑफ करेज। करेज को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक पत्थर है, कंप्लीट पत्थर के अंदर से एक पौधा उठ रहा है, उग रहा है, और उसमें एक फ्लावर भी है। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी कठिन परिस्थिति के साथ आप दोनों लड़ रहे हो, बट यस, इसी वादे के साथ कि आप दोनों ज़रूर विकसित होंगे। ये जो कार्ड है, ये करेज का जो कार्ड है, इसका एक ही मुझे दिमाग में बार बार बात आता है कि ये कार्ड आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल टैरो डेक में नंबर 8 करेज जो कार्ड है, ये है लियो का कार्ड, दैट इज स्ट्रेंथ। बट ये है ओशो जेन टैरो डेक का कार्ड। तो यहाँ पे ये वाला है, दैट मीन्स ऑल्सो कि जहाँ पे आप बहुत कठिनाई के साथ लड़ के, फाइट करके अपने आप को एक रिकॉग्निशन दिलाते हैं, एक्सेप्टेंस दिलाते हैं इस सोसाइटी में, कोई परिवार के सामने, दैट इज़ ऑल्सो अ करेज। आपने अपना अंदर का जो करेज था, जो हिम्मत था, वो सब अपने यहाँ पे दिखा दिया। यही इस कार्ड का मीनिंग है। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वाटर, दैट मीन्स आप दोनों की मिलन पक्का है। उसके बाद वॉइस ऑफ ट्रूथ में क्या मीनिंग बोल रहा है? स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। एग्जैक्टली, सच्चाई बोलिए, एक्सेप्टेंस तो ज़रूर है। थोड़ा सा इन 4 कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। I call upon my spirit guide. Please help me. Thank you so much. Make me your medium. Thank you. Okay.
जस्ट अ सेकेंड, मैंने शफल करना शुरू ही नहीं किया और 9 ऑफ सोर्ड आ गया। एक सेकेंड। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स। ओके, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको यहाँ पे स्टेटस, मैंने बोला था एक स्टेटस का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉब्लम तो कुछ है, और उसके साथ साथ ये देखिए एम्प्रेस एनर्जी, दैट मीन्स कोई तो ऐसे है फैमिली में, कोई बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को नहीं मान रहे थे। बट अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड, मुझे ये ऐसा लग रहा है रिश्ता जैसे कि कोई एक फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को जैसे पुराना ख्यालात की है, और सोसाइटी को बहुत मानते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल्स बहुत फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे वही लग रहा है कि वो लोग कोई कारण से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। देखिए रीडिंग वाइज वर्सा हो सकता है, मे बी आपकी फैमिली आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, या तो फिर आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, और उसी कारण अब दोनों का एक सेपरेशन हो गया था। बट सेपरेशन में अब दोनों को ही ये समझ में आया कि ये सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, एंड यू डिज़र्व बोथ दिस पार्टनरशिप, यू डिज़र्व दिस लव, और इसी के कारण आप दोनों ने डिसाइड किए। ये देखिए आपके जैसे आप अपने पार्टनर इधर से आ रहे हैं, आप इधर से आ रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दैट मीन्स एरीज लियो सेजिटेरियस, और यहाँ पे एरीज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में से कोई एरीज है, या तो आपके फैमिली है, फैमिली मेम्बर में से कोई, या तो फिर आप खुद एरीज है, और आप जिद लेके बैठ गए कि अगर शादी करनी है तो उसी से करनी है, अगर नाता जोड़नी है तो उसी से जोड़नी है, जो भी आप लोगों का रिचुअल्स है, जो भी, मुझे नहीं सुनना। तो इसीलिए जैसे दोनों फैमिली, दोनों परिवार मजबूर हो गए आप दोनों को एक करने में, और वहीं पे देखिए 2 ऑफ वाटर को दर्शा रहे हैं एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड ये जो कठिन करेज जो स्ट्रेंथ वाला कार्ड है, उसके नीचे है द एम्परर। ये लियो का कार्ड है और ये एरीज का कार्ड है। लियो एंड एरीज, ये भी हो सकता है कि फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा जो बुज़ुर्ग है, जो वो बहुत ही ज़्यादा ढीठ, क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्टबर्न है, या तो फिर बहुत ही उनकी बातों से सब कुछ चलता है, बट आपने उनके सामने भी उनको भी मना लिया। ऐसा नहीं कि लड़ के झगड़ के, नहीं, आप अपने ही बात पे टिके रहे और उसी को लॉजिकली आपने प्रूव किया, ताकि आप दोनों की इस रिश्ते की एक्सेप्टेंसी हो जाए। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी ये फाइटिंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का और एक मीनिंग है, जैसे आपकी तरफ कोई ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम, या तो फिर इनकम ओरिएंटेड, पेंटिकल ओरिएंटेड मैसेजेस, कनेक्शंस, ये सब आ रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ पर्सन जो कि बहुत ही सुलझे हुए है, ग्राउंडेड है। पेंटिकल्स एनर्जी इज़ अ अर्थ एनर्जी, तो बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत लॉजिक भी है, इमोशन भी है। ये लिटिल बिट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम देखते हैं ना कि ये बहुत सुलझे हुए हैं, इसको कोई प्रॉब्लम वैसे एज सच नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये है कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ लाइक, अब जैसे कोई उड़ के आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते जैसे बिछड़ गए थे, तो कोई एक उस टाउन या उस सिटी से बाहर चले गए थे, मे बी काम के सिलसिले में, ऑफिस, या तो फिर ट्रांसफ़र हो गया था, जो कंपनी में आप काम करते हैं उससे ट्रांसफ़र हो गया और आपको दूर जाना पड़ा। मे बी उसी दूरी का फ़ायदा लिया आपकी फैमिली वाले ने और आपके इस रिश्ते को नाकार करने का कोशिश किए। बट ये ऐसा है कि जैसे ये फ्रस्ट्रेशन में आप लोग चले आए थे कि मैरिज कैंसिल होने का, बट आप ना वहाँ से भी उड़ के आ गए हैं कि नहीं, अगर शादी करनी है तो यहीं पे शादी करनी है, वरना
अपना तो ये शादी करनी नहीं है, छोड़ दो फिर, आई रियली डोंट केयर। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कि एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी के हैं, ये उड़ के दूसरे शहर से आ रहा है ताकि अपने पेरेंट्स को, सिचुएशन को हैंडल कर सके। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जैसे क्या बोलूँ मैं, एक बार ऑलरेडी बोल चुकी हूँ बट स्टिल बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। इनको पता है कि लड़ झगड़ के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, बल्कि ब्रेवरी के साथ और केयरफुलनेस के साथ इसको हैंडल करना होता है, इंटेलिजेंस के साथ, इंटरेस्टिंग, मतलब आपको इंटरेस्ट शो करना होगा आपकी कि यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट वांट टू ब्रेक एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू बिल्ड अ न्यू थिंग विथ अ ओल्ड स्ट्रक्चर। तो पुरानी जो लोगों की ख्याल है उन लोगों को भी मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी बात को भी मनाने का कोशिश कर रहे हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल, आप दोनों ने दोनों फैमिली को समझा के बुझा के एक इतना हार्ड सिचुएशन को उसको भी हैंडल करके आप दोनों का ये जो 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, इस एनर्जी को कंप्लीट किए। और एस ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप दोनों इस कोरोना, इस पेंडेमिक, ये सब के कारण कोई एक दूसरे शहर में फंसे हुए हैं और यहाँ पे ये बहुत टेंशन में है, जो कि शहर में है और ये बाहर है। और इस टेंशन वाली माहौल में आप दोनों सोच रहे हो पता नहीं हम दोनों फैमिलीज़ को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं, अल्टीमेटली हम लोगों का मिलन होगा कि नहीं। बट मुझे ये लग रहा है बहुत जल्दी, यस बहुत जल्दी। जल्दी का मतलब कितना जल्दी, मे बी अनदर 4 मंथ, 4 मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अब दोनों वो उड़ के आएंगे, फैमिलीज़ का मीटिंग होगा एंड वही एक ही मीटिंग में मुझे ऐसा लग रहा है एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। और वहाँ पे आप लोगों का रोका हो सकता है या तो फिर रिंग सेरेमनी हो सकता है। आई एम सीइंग अ सेरेमनी। देखिए यहाँ पे देखिए, इस सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है उसको देखिए गौर से, यहाँ पे एक क्राउन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे मुझे रिंग की तरह दिख रहा है, ये रिंग सेरेमनी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कैन हैपन, रिंग सेरेमनी हो सकता है 2 से 4 मंथ, मैं बोलूँगी 2 to 4 मंथ। प्लीज़ अपना होप को मत खो दीजिएगा, बिकॉज आपका होप ही आपको ले जाएगा उस मुकाम तक, ठीक है। चलिए अभी इस कार्ड को थोड़ा देख लेते हैं। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली आप ऑलरेडी स्टैंड स्ट्रॉन्ग हो, इतना करेज आप दिखा रहे हो और इसीलिए आप हारने की मेंटालिटी में नहीं हो। सो आप जीतने के लिए स्टैंड स्ट्रॉन्ग हो, फोकस ऑन योर पर्पस। आपको पता है आपका पर्पस क्या है, एग्जैक्टली जस्ट टू विन दिस रिलेशनशिप, इसीलिए आप फोकस भी हो। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन। आपको पता है कि डरेंगे तो मरेंगे, तो आपको कोई नकार देगा, आपको कोई निकाल देगा, ये सब से आप डर नहीं रहे हो। एंड स्पीक द ट्रूथ, आप सच भी बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई दूसरे रिलेशन में जाना ही नहीं है, मुझे इसी को सही करना है, और वही आप कर रहे हो। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, मैं उन लोगों के लिए इतना बताना चाहती हूँ कि 2 से 4 महीने के अंदर आप दोनों की एकदम 100% रियूनियन होगा। एंड उसके साथ साथ मुझे रोका या रिंग सेरेमनी या कुछ ऐसा, या तो आप लोग एकदम साइन कर, मतलब जैसे रजिस्ट्री मैरिज, ऐसा कुछ दिख रहा है। ये मंदिर वाला ऐसा टेम्पोररी नहीं, परमानेंट, मुझे लीगल परमानेंट सोल्यूशन दिख रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपने दोनों ने अपना करेज बखूबी निभाए। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किए थे, इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आप लोगों का अल्टीमेटली रियूनियन हो रहा है एंड विद इन 2 to 4 मंथ। सो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बी पेशेंट, बहुत शांति रखिए, काम एंड क्वाइट करके रखिए दिमाग को। और शांति, जब दिमाग शांत रहता है ना, तो कोई भी परिस्थिति को हम लोग जीत सकते हैं, और उसी दिशा में आप दोनों चल भी रहे हो। यू पीपल आर सक्सेसफुल कपल। ओके, गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहिए और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कितना जल्दी आप लोगों का एंगेजमेंट हो रहा है। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 का जो स्पिरिट का ब्लेसिंग है, दैट इज़ राधा।
राधा, ओके। क्या क्या कार्ड्स है? ओके, द लेटर इज़ द फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड है आपका लेटर। ये रोशनी का थोड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं दिन के टाइम में कर रही हूँ, मुझे लगा लाइट का ज़रूरत नहीं है, देखते हैं कैसा होता है। Okay, the first card is later, the second card is transformation, and third card is love, number 6, and spirit का जो blessing है that is soulful Radha. Okay, तो मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दिख रहा है यहाँ पे। वाओ, मैं जब शफल कर रही थी पट पट करके ये कार्ड्स निकलने लगा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ डिसाइड करने का ही नहीं है, ये चारों को ही मुझे देखना है ऐसा करके। ओके, द लेटर्स और ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये ओशो जैन टैरो डेक का कार्ड है। ये वाला नॉर्मल टैरो में होता है स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, ठीक है। तो ये एक वाटर साइन का हो रहा है, ये इट्स लव, इट्स अ लव मतलब वो जेमिनाई एनर्जी का ये होता है, नंबर 6, ठीक है। लवर्स का कार्ड है नंबर 6। ओके, तो अभी देखते हैं लेटर में क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये बहुत दूर की रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप में शायद आप दोनों मैसेज, मेल, लेटर, आज के ज़माने में उतना लेटर का तो बात नहीं चलता, मेल करते रहते हैं, या तो फिर मैसेज में ज़्यादा बात करना, या तो फिर ऑनलाइन चिट चैट जो व्हाट्सएप में चैटिंग करना, ये ऐसे कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप में है। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू पीपल आर, वन इज स्कॉर्पियो एंड अनदर इज जेमिनाई हो सकता है, या तो फिर आप खुद का जो भी आप पाइल नंबर 2 को देख रहे हो आपका कम्बिनेशन हो सकता है। यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, और आप बहुत लोगों से कम्युनिकेट करते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि यू आर कम्युनिकेटिंग, यू आर अ वेरी फ्री एंड ओपन कैरेक्टर, लाइक कोई कंजर्वेटिवनेस नहीं है, आप बहुत ही खुले दिमाग से और बहुत ही क्लियर तरीके से बात करते हो। ऐसा नहीं कोई कुछ बोल दिया तो उसको लाइटली एक्सेप्ट करना, ऐसा वेरी क्या बोलते हैं इसको, स्पिरिट प्लीज़ बताओ। ये एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, वेरी फ्रेंडली, वेरी ओपन माइंडेड, थैंक यू कभी कभी बहुत इजी वर्ड भी नहीं आता, वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। तो आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी परिस्थिति ऐसा हो रहा है। आई एम सॉरी, इतना आवाज़ हो रहा है ना, यश एकदम धूम मचा रहा है ओके, तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हुए जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर मिसिंग समवन, और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सो आप दोनों की शायद बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, और मुलाकात नहीं होने के कारण आप दोनों में बात हो रहे हैं, बट कहीं पे वो जो कंपैशनेट एक होता है ना, एक अपनापन, एक पास में कोई बैठता है तो कुछ बिना बोले भी बहुत कुछ बोला जाता है। तो ऐसी एक परिस्थिति की, मतलब ऐसी एक फीलिंग की बहुत ही अभाव बहुत नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, आई कॉल अपॉन द स्पिरिट गाइड, प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ मीडियम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको ना थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स। द डेविल, ओके, द कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। ओह हो, वाओ, कर्मा बैलेंस। फाइल नंबर 2, ओह गॉश, ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, जैसे देखिए आप लेटर कार्ड्स को देखिए और उसके साथ ये डेविल, मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी लाइक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आपके साथ कोई डेविल, सॉरी कार्ड्स को देख पा रहे हैं ना, ओके, तो ये जो है डेविल एनर्जी है, आप दोनों को कार्मिक वे में आप दोनों कनेक्टेड हो, बिकॉज देयर इज़ अ 10 ऑफ वॉन्ड्स को मैं हर वक्त कर्मा का कार्ड मानती हूँ इसको, जैसे आपका कार्मिक रिलेशनशिप, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जैसे आप इसी के साथ बड़े हुए, मतलब आपका मैच्योरिटी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसी रिश्ते में,
इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखाया। एंड देयर इज़ अ 9 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड अनदर इज़ 9 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे लग रहा है, दैट इज़ कि आप दोनों की कोई झगड़ा चल रहा था। येस, थैंक यू सो मच स्पिरिट। बहुत ही झगड़ा चल रहा था और आपको शक था कि आपके पार्टनर मे बी इन अ थर्ड पार्टी, और आप सोचते थे कि आप दोनों कार्मिक हैं और वो कहीं और मज़ा कर रहा है, उनको आने का भी मन नहीं है, मिलने का भी मन नहीं है, एंड योर पार्टनर इज़ अवॉइडिंग यू। बट द ट्रूथ इज़ नॉट दैट। आपकी पार्टनर का ये है एनर्जी, आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। 9 ऑफ कप्स एनर्जी, जैसे कि आप उनके पास ना एक बच्चे की तरह हो, एक फ्लावर की तरह हो, जिसको संभाल के रखना है, जिसको सारा टाइम केयर करके रखना है, ऐसा टाइप का। बट आप हर वक्त उसको ना बहुत गुस्से से डील करते हो। आपको लगता है ये बंदा मेरा ज़िंदगी ख़राब करके रख दिया है। बट आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रिश्ते ने आपको मैच्योरिटी तक लाया। आप जब इस रिश्ते को शुरू किए थे तब ये रिश्ता एक इमेच्योरिटी में था, एकदम पहला प्यार। मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ योर फर्स्ट लव, एंड मे बी इट स्टार्टेड आपका जब एज मैक्स टू मैक्स, आपका जब एज था 16 या 17, तो मुझे ऐसा लग रहा है तब की आपकी ये प्यार है। और ये प्यार आपकी एडोलेंस पीरियड तक आपको मैच्योर किए हैं, और ये कम से कम 10, 11, 12 साल की प्यार मुझे लग रहा है। 10 साल तो मैक्स, मतलब मिनिमम होनी है। और इस प्यार आप दोनों में अभी बात नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू आर डीपली इन लव विथ योर पार्टनर। आप उनको छोड़ के कुछ सोच ही नहीं पाते हो। आप दोनों का बहुत झगड़ा, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये जो प्यार उनका प्यार है वो भी आपको समझा रहा है, बट उनको भी पता है कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, एंड उनको भी क्या चाहिए आपको भी पता है। बट परिस्थिति आप दोनों को एक होने के वो सिचुएशन नहीं बन रहा है। ओके, सो आप दोनों को ऐसा लग रहा है, कभी कभी ऐसा भी आपको लग रहा है कि मे बी आप दोनों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इसीलिए आप दोनों एकदम जुड़े हुए हो। आप चाहो भी तो इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाओगे। ये जो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े दिल के हो, और आप सब सारी परिस्थिति को समझ सकते हो। आप हर दुनिया से लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, बट अपने आप को उस जगह तक नहीं ले पा रहे हो जहाँ पे आपको थोड़ा शांति मिले। यू आर सीकिंग फॉर पीस। आप पागलों की तरह शांति ढूंढ रहे हो। देखो, इस कार्ड को अगर बहुत गौर से देखोगे ना तो दिखेगा कि यहाँ पे कोई देवता टाइप का एनर्जी है, और यहाँ पे देखो एक फेस है, ग्राउंड में लगा हुआ एक फेस है, और जैसे कि उन्होंने आपको छू दिया, तो उन्होंने छू के आपके अंदर का वो शांति को आपको लौटा दिया, जिस शांति की आपको तलाश थी, और वही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को भी धीरे धीरे बदलने लगे। आप जितना, ये मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ योर पास्ट एनर्जीज, ये ऑलरेडी हो चुका है। नाउ अभी पिछले टाइम से ज़्यादा अभी आप बहुत शांत हो। अभी आपको पता है, इस कॉन्फिडेंस में अभी आप आ चुके हो। आपका एनर्जी अभी ऐसा है कि यू नो वो कहीं भी रहे, आप कहीं भी रहो, आप दोनों के लिए हो। यहाँ पे कोई तो है जो आप दोनों को एक साथ देखना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि इट इज़ ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक पार्टनर का पेरेंट्स है जो आप दोनों को एक साथ पसंद नहीं करते, और इसीलिए आप दोनों ना कमिटेड वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे आप दोनों, मतलब बात को समझो, यू नो, आपको पता है आप उनके हो, उनको पता है वो आपके हैं। आप दोनों इंडिविजुअल लाइफ लीड कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों कमिटेड हो, आप दोनों कनेक्टेड हो, बट
कोई तो है जिसके वजह से आप दोनों स्ट्रांगली एक ही छत के नीचे नहीं रह पा रहे हो, आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों को छोड़ चुके हो या तो बात भी बंद हो चुका है, बट फिर भी ना एक डीप कनेक्शन आप दोनों को महसूस होता है। ये जो एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ पास्ट एनर्जी। जैसे ये एनर्जी, ये फाइटिंग करना, मारपीट करना, अस्तित्व को मतलब अपना हक को संभाल के रखना, ये सब आप कर चुके हो एंड अभी आप शांत हो गए हो। यू बेसिकली यू आर टायर्ड एंड अभी आपको लग रहा है भगवान जो देगा वही ले लेंगे, जीना ही तो है ज़िंदगी में। बट ये आपकी इनर वॉइस नहीं है, ये आप परेशान होके बोल रहे हो। स्पिरिट का क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। स्पिरिट इस मामले में बोल रहा है, राधा सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। वाओ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। एग्जैक्टली, आप भी तो यही, मैं भी यही बोल रही हूँ कि आप दोनों जैसे बॉडी का एक ही दो हिस्सा है, एक ही बॉडी का दो हिस्सा, और दोनों अलग जगह पे रह रहे हैं और दोनों हिस्सा ही तड़प रहे हैं। बट ये जैसे एक पार्ट है, लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी। इस जो हार्मनी चल रहा है आप दोनों के बीच में, एक बिना रिलेशनशिप का भी एक रिलेशनशिप, इसको आप एक्सपीरियंस करें और ये एक्सपीरियंस आपको अंदर से हील कर रहा है। इस बात को समझिए। यस, और ये हीलिंग ही आपको ले जाएगा आपकी कनेक्शन जोन तक। मतलब आपकी जो ये रिलेशनशिप है ना, ये 110% रियूनियन है, बट इसका अभी तक टाइम नहीं हुआ है। नहीं तो आप भी प्यार में हो, वो भी प्यार में है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की जो पेरेंट्स है वो उनको रोक के रखे हैं। आप दोनों का एक ही मात्र माध्यम है, एक ही पॉसिबिलिटीज़ है बात वगैरह करने का, और वो है मैसेज, या तो कोई कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉमन कुछ फ्रेंड्स है, एक ग्रुप हो सकता है, राइट, कोई ग्रुप है जहाँ पे आप कुछ लिखते हो तो वो पढ़ता है, वो कुछ लिखता है तो आप पढ़ते हो, ऐसा। और ये रिश्ता अभी जैसे होके भी नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये जो होके भी नहीं और कोई किसी दूसरे का नहीं बन पाना, दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करना, दोनों के लिए ही वेट करना, ये सारी परिस्थिति आप दोनों को हील कर रहा है। आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रहा है और इस एक्सपीरियंस को, ये जो रिलेशनशिप का हार्मनी होता है, ये कॉर्ड अपनी कटिंग नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। अगर कोई वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ था या डिस्कनेक्शन भी हुआ था, आप दोनों का कॉर्ड कट नहीं हुआ है और इसी परिस्थिति को मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया बिगिनिंग होने वाला है। इट्स 110% रियूनियन और ये होने में आपको और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत जल्दी नहीं होगा। एक लंबा फाइट हो सकता है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है एक फाइटिंग हो सकता है। आप दोनों जब मिलेंगे ना, अब दोनों में एक झगड़ा हो सकता है और उस झगड़े के बाद शायद आप समझ सकते हो कि कौन किसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। But yes, it is true कि you are experiencing that your partner is the lost part of you. That's really a beautiful message. सो ये अभी रियूनियन का चांस नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है 9 to 10 months, अनदर 9 to 10 months, इट विल टेक अनदर 9 to 10 months। इसके बीच में आपका कोई कनेक्शन, नया कनेक्शन नहीं बनेगा। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सच्चाई आपके सामने रिवील होगा और उस सच्चाई आपके और भी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा देगा। आपको बहुत कुछ समझने और जानने का मौका मिलेगा एंड उसके साथ साथ आप भी उस इंतज़ार का फल को समझ पाएंगे और मे बी आप दोनों का जब मुलाकात होगा तब घमासान युद्ध होगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाहुबली चल रहा है, नो। बट ये जो मीटिंग होगा उसमें झगड़ा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग सारे क्लियर होगी एंड अल्टीमेटली यू पीपल विल रीयूनियन। ठीक है, यू विल गेट अ रियूनियन 110%। गॉड ब्लेस यू गाइज, बहुत खुश रहो। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उन लोगों का एक उम्मीद मुझे दिख रहा है। यू शुड वेट,
9 to 10 months, इट्स अ लॉन्ग टाइम ऑफ कोर्स, बट कुछ नहीं कर सकते। ये आप लोगों का पास्ट कर्मा का जो है, ये डेविल एनर्जी इज़ वर्किंग हियर। यहाँ पे कोई तो है जो पीछे से कुछ कर रहा है। इट कैन बी अ ब्लैक मैजिक ऑल्सो, इट कैन बी अ ब्लैक एनर्जी, इट कैन बी अ ब्लैक मैनिफेस्टेशन अगेंस्ट योर रिलेशनशिप। आप दोनों का ये प्यार भरा रिलेशनशिप के अगेंस्ट में कोई पीछे बैठ के ब्लैक मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि ना हो वो दोनों बिछड़ जाए, ऐसा टाइप का एनर्जी मुझे लग रहा है। और ये कोई कैप्रिकॉर्न एनर्जी के पर्सन है, मकर राशि के है, या तो फिर ऐसा है कि जो जिसके थ्रू वो करा रहा है वो मकर राशि के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जीज है, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, दिस इज जेमिनाई, दिस इज लियो, दिस इज स्कॉर्पियो एंड दिस इज कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मुझे बहुत ही कंफर्म के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि द पर्सन आई एम रीडिंग फॉर, वो स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई का कॉम्बिनेशन है। और ये मकर राशि का कोई इंसान है जो बहुत डेविल एनर्जी लेके खेल रहा है, बहुत ही बुरा, बहुत ही नेगेटिव मतलब लग रहा है मुझे। इट्स अ वेरी नेगेटिव वाइब्रेशन। ओके, प्लीज़ अगर आपके आसपास में कोई भी है, आपको भी कोई शक है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करिए, इस तक खबर ना पहुँचे क्या डेवलपमेंट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ये ना जान पाए। इस डेविल एनर्जी के ऊपर नज़र रखें। ठीक है, ओम नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू। चलिए अभी थर्ड पाइल की तरफ चलते हैं। ओके, तो थर्ड पाइल, फेज एंड साइकिल्स, फ्रेया। ओ वाओ, फर्स्ट कार्ड देखिए, फर्स्ट कार्ड है द जेंटलमैन, सेकंड कार्ड इज पास्ट लाइव्स। ओ वाओ, मतलब ये पास्ट लाइफ का ही कर्मा है जो कि आप डील कर रहे हो। ओके, द मेमोरीज, ये तो ओरिजिनल जो नॉर्मल टैरो डेक होते हैं, ये ओशो जेन टैरो डेक है। और इससे जो ये नंबर 18, राइट, ये नंबर 18 का कार्ड है जो कि पास्ट लाइफ बोल रहा है। बट ये एक्चुअली में जो नॉर्मल डेक होता है उसमें होता है मून एनर्जी, द पाइसियन एनर्जी, फोर ऑफ फायर, दैट मीन्स फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द जेंटलमैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपके साथ जो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिस कनेक्शन में आप हो, वो कनेक्शन जैसे बार बार घूम फिर के आपके सामने आते हैं। और आप जब भी इस इंसान को देखते हो, आपको लगता है जैसे बहुत जाना पहचाना है, कहीं तो मैं देख चुकी हूँ इसको, ऐसे टाइप का। और पास्ट लाइफ, ये कनेक्शन, जिस कनेक्शन को आप डील कर रहे हो, जिस कनेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हो आगे, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मे बी ये एक पाइसियन एनर्जी हो सकता है, या तो फिर आप खुद पाइसीज हो। यहाँ पे फोर ऑफ फायर, दैट मीन्स एरीज लियो सेजिटेरियस, फायर एनर्जी है। ये एक सेरेमनी का कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों का कोई शादी वाला बंधन हो सकता है, या तो फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड कपल हो। ठीक है, एंड द लास्ट ब्लेसिंग कार्ड, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी योर मीडियम, प्लीज़ हेल्प मी। Om Namah Shivaya. Okay, Spirit, please help me to clarify these cards for pile number 3. Pile number 3 की इस cards को please clarify कर दीजिए. Please help me to clarify the cards. First card. Okay, pile number 3 का clarification दीजिए please. Pile number 3 का clarification दीजिए. Last card. एक सेकंड. वाओ, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो एनर्जीज़ है पहले वो देख लेते हैं.
देखो ये सोड एनर्जी दोनों, दैट मीन्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज वाटर साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, दिस इज अ पाइसियन एनर्जी, दिस इज फायर एनर्जी, 4 ऑफ फायर, ये तो सेरेमनी का कार्ड ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ता है, बैलेंस एनर्जी भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये रिश्ता बार बार आ रहा है आपके सामने, दिस पर्सन इज कमिंग कमिंग एंड कमिंग। हर बार जब भी ये सामने आता है आप ना भागते हो, आपको पसंद नहीं आता, आपको लगता है अगेन ये क्यों आया, ये क्यों बार बार आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, या तो फिर कोई पैटर्न, ये इंसान भी हो सकता है या तो कोई पैटर्न, जैसे रिश्ता भी आते हैं या तो आपके लव अफेयर्स भी होते हैं, तो एक बेसिक एक कॉमन सा पैटर्न में आप चलते रहते हो, मतलब ये ही एक ही टाइप का बंदा आपके लाइफ में आते रहते हैं, अल्टीमेटली जाके उस रिश्ते को आप टूट जाते हैं, बट नेक्स्ट अगर कोई आता है तो वो भी सेम पैटर्न का होता है, तो कोई भी रिश्ते में आप टिक नहीं पाते हो ऐसा टाइप का, बट फाइनली यू गॉट अ किंग ऑफ कप्स। और ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये कोई पाइसियन एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज द पाइसिस पास्ट लाइफ, और इस कनेक्शन के लिए ही जैसे आपने बहुत लोगों को रिजेक्ट किया, या तो फर्स्ट फेज में ही रिजेक्ट हो गया, जैसे 2-4 बार बात किया उसके बाद ही नहीं ये नहीं चलेगा ऐसा टाइप का, बट जब ये रिश्ता आता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नाइट ऑफ सोर्ड के एनर्जी में आगे बढ़ के आ रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू दिस एनर्जी, किंग ऑफ कप्स के एनर्जी की तरफ आप नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी में आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी का क्या है, पर्सन, ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही लॉजिक वाला, एक होता है ना जैसे बहुत ज़्यादा लोग लॉजिक को लेके चलते हैं, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है एक ब्रेव सोल्जर की तरह, बट बाप रे कितना आवाज़ हो रहा है आई एम सॉरी, हाँ बाहर की जो भी आवाज़ हो रहा है मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, यश बना रहा है ऐसा आवाज़ ओके। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक हीरोइक एनर्जी में आप आ रहे हो, आपको जैसे इसको कन्विंस करना ही करना है, इन्होंने आपको या तो फिर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इसको प्रपोज़ किया और इन्होंने सीधा शादी का बात किए। वाओ सब ब्यूटीफुल थिंग। और यहाँ पे देखो ये एक पास्ट कनेक्शन है, जब भी आपने जैसे, एक सेकंड दोबारा बोलती हूँ, ये एक ऐसा पैटर्न है जिस पैटर्न बार बार घूम के आपके लाइफ में आ रहा था, मतलब एक ऐसा टाइप का इंसान आ रहा था जिसके साथ कुछ कदम जाने के बाद ही आपका एक झमेला हो रहा था और वो इंसान निकल जा रहा था, फिर आप दूसरा इंसान आ रहे थे, वही सेम पैटर्न का झमेला हो रहा था और आप उस रिलेशनशिप से भाग रहे थे। तो ऐसे करते करते ना यू बिकम टायर्ड, सो नाउ यू आर वेटिंग, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, और उसी वक्त कोई ऐसा इंसान आया जो कि वाटर साइन का है, मुझे पाइसियन एनर्जी लग रहा है क्योंकि ये जो पास्ट लाइफ का कार्ड है इसी के नीचे ये वाटर साइन का आया है। ये पास्ट लाइफ का कार्ड मतलब इस रिश्ता, ये जो इंसान, इसके साथ जो रिश्ता आप मनाने जा रहे हो, ये रिश्ता ऑलरेडी आप पास्ट लाइफ में मना चुके हो, दैट मीन्स इस इंसान के साथ ऑलरेडी एक जन्म आप बिता चुके हो। ये एक पास्ट लाइफ सोलमेट मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसा सोलमेट वाइब्रेशन मिल रहा है जैसे कि कोई लॉजिक नहीं था वहाँ पे, मतलब ये जैसे ही आपके सामने आया आप घोड़े पे सवार होके उनके तरफ चलने लगे, लेकिन इसमें जैसे लग रहा है कि यू डोंट वांट टू मिस दिस पर्सन। सीधी सी बात यह है, आपको इसको देख के आपको लगा कि नो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्सन, दिस इज़ द पर्सन, ये इसी के लिए मैं वेट कर रही थी। द ओल्ड पैटर्न्स जो पिछले लोगों के साथ मैंने मीटिंग किया, मैंने जिसके साथ भी घुमा फिरा प्यार किया, वो लोग नहीं था, इसी इंसान को मैं ढूंढ रही थी। ठीक है, तो इसी जैसे ये आपके सामने आता है, आप खुद इनिशिएटिव लेते हो इस रिश्ते में जाने के लिए। और एक चीज़ मैं गौर से देखना चाहती हूँ, ये एक ऐसा रिपीट रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप आपको बहुत ही प्यार मिलेगा जिस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिपीट रिलेशनशिप उनको भी जैसे समझ में आ गया आपको देखते ही कि
कोई प्यार व्यार नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई चिट चैट नहीं, कोई घूमना फिरना डेटिंग वगैरह नहीं। शादी करना है तो बोलो आई वांट टू मैरी यू, तो आप भी एकदम से राज़ी हो गए। मतलब ये ओह माय गॉड, फाइल नंबर 3 को मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक अंत हुआ था लास्ट बर्थ में, कहीं पे जाके आप दोनों का कट हुआ था बिकॉज ऑफ डेथ, और उसके बाद जैसे आप इतना दिन वेट किए कि वही कब आएगा, एंड देन यू कनेक्ट विद दिस पर्सन एंड यू स्टार्ट अगेन। आप फिर से घर बसाना शुरू कर दिए इसी के साथ। मतलब जैसे कोई कारण से एंड हुआ था और उस एंड यू वेटेड, तब तक आप वेट किए जब तक इस जन्म में वो उनके साथ मिलना नहीं होता। और जैसे ही आपने मिला, संग संग उन्होंने भी शादी का बात किया और आपने भी बोला ओके आई एम डन, आई एम ओके विथ इट, आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस मैरिज, और आपने भी इस शादी में हाँ भर दिए। और कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, आप दोनों एकदम शादी के बंधन में जा रहे हो। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ते में आके आप दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है। मे बी ये रिलेशनशिप के साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी मतलब वाइफ के थ्रू उनका लक्ष्मी का वृद्धि होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आते हैं कि आप शादी कर लो, क्योंकि जैसे ही आप शादी कर लोगे आपका कुछ कुंडली में कुछ ब्लॉकेजेस है, आप जैसे ही शादी करोगे तो आपका लक्ष्मी का भाग्य होगा, खुल जाएगा, आपका धन का वृद्धि होगा। तो वैसा ही कोई कनेक्शन था इस इंसान के कुंडली में। इस इंसान के कुंडली में ऐसा कुछ था कि इसको शादी के बाद ही धन का प्राप्ति होगा, और जैसे ही वो शादी आपसे करता है ऑटोमेटिकली उसका धन का वृद्धि होने लगता है। जैसे वो कमिटमेंट में जाता है उसको बहुत सारे बिल पास होने दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उसके हाथ लगते हैं जिससे वो बहुत पैसा कमा सकता है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, गुड अमाउंट की अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। तो ये एक इतना सुंदर, ये जैसे लग रहा है कि स्पिरिट ने ये जानबूझ के बनाए हैं। वाओ। एंड इसीलिए इसी रिश्ते को निभाने के लिए आपने इससे पहले जितना रिश्ता आया था आपने उसको रिजेक्ट किया था, बिकॉज आपको वो कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा था। ये कनेक्शन कभी आपको ऐसा कनेक्शन नहीं फील हुआ था। और ये जैसे ये इंसान आए, आपने और 2 से 3 बार नहीं सोचा, आपने बोला यस, if I wanna go with you, I wanna move, I wanna spend my life with you। जैसे आपने बोला तो उन्होंने बोला कि नो चैटिंग वैटिंग, ऐसे डेटिंग वगैरह नहीं चलेगा, शादी। तो आपने भी बोला हाँ ठीक है शादी करना है, तो शादी किया। और इसके भी कुंडली में था कि शादी करते ही लक्ष्मी धन का वृद्धि होगा। जैसे ही इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिनका है, जो आप सुन रहे हो आपका है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों का रोका हो चुका है, या तो आप दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है, या तो फिर आप दोनों का रिंग सेरेमनी हो चुका है, और उसके बाद का जो फेज़ है वही आप लोग गुजार रहे हो। मे बी शादी, ये पैंडमिक होने के कारण शादी रुक गई है, और शादी जिस दिन होगी वो भी बहुत ही उम्दा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टी होगी। और ये जो टाइम स्पैन है, इस वक्त ये इंसान के पास इतनी सारी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं कि ये तो एकदम बहुत खुश है। ये देखिए, ये रीडिंग कम्प्लीटली वाइस वर्सा हो सकता है कि ये पूरा घटना आपके साथ हो रहा है एंड योर पार्टनर अप्रोच इन योर लाइफ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए स्पिरिट का ब्लेसिंग देख लेते हैं। Phases and cycles, there is a beginning within every ending। Exactly, illusions are revealed and released। Exactly, illusion हट गया है और सच्चाई उभर के आ गया है। illusion ये relationships था जहाँ पे आपको कनेक्शन नहीं मिलता था, ये आपके लिए एक illusion था, और ये illusion जैसे ही हट जाता है ये सच्चा वाला रिलेशनशिप आपके पास आ जाते हैं। और ये ही है कि एक बिगिनिंग, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग के बाद। और ये भी हो सकता है जैसे इस रिश्ते में आप जितना वक्त गुजारे थे, ये आपका कोई हो सकता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा, या तो फिर इस रिलेशनशिप में आप हैप्पी नहीं हो रहे थे। जैसे ही वो कनेक्शन कट हुआ, ये एक नया कनेक्शन आ गया और इसमें आप कमिट कर लिया, आप कमिटेड एक सिचुएशन में आ गए हैं।
ठीक है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। थर्ड पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किए थे, इट्स अ ऑसम ब्लेसिंग रीडिंग। पिका कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगता है क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मैं आंख बंद करके शैफल करती हूँ और जैसे ही कार्ड्स आने लगते हैं मैं हर एक कार्ड को वैसे ही कैटेगरी में सजा लेती हूँ और आप ही के सामने मैं उसको अनफोल्ड करके देख देख के रीडिंग करती हूँ। मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि देखो, भगवान की मर्ज़ी के आगे एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ पे मेरे सामने भी वही होता है, भगवान की मर्ज़ी के आगे एक भी कार्ड नहीं गिरता। अगर आपका यहाँ पे रोका या एंगेजमेंट नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ये भी लग रहा है। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।